की हमारी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिन एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी मैं पार्ट 1 ही कंप्लीट कराऊंगी, पूरा अभी यूरिन एग्जामिनेशन इसी लेक्चर में नहीं करा रही हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्पेसिमन, जो मैं ऑलरेडी एक बार करा चुकी हूँ, फिर से रिविज़न कराऊंगी कि स्पेसिमन होता क्या है। इसके अलावा आप देखोगे इसमें कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन कि हमें कैसे स्पेसिमन के हमारे 4 मेथड होता है, हमें स्पेसिमन कैसे कलेक्ट करना चाहिए, और प्रिंसिपल्स। ठीक है, कि हमें क्या क्या प्रिंसिपल मेंटेन करने पड़ते हैं या कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम यूरिन कलेक्शन कर रहे होते हैं, उसकी स्टोरेज करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कलेक्शन मेथड, लास्ट में हम देखेंगे नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो आज हम यही इतना ही देखेंगे पार्ट 1 में। जो मेथड्स होते हैं हमारे टेस्टिंग मेथड्स, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। Now first is your specimen. A specimen may be defined as a small quantity of a substance or a object which show the kind and quality of the whole. मीन्स स्पेसिमन क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है हमारा। ठीक है, स्पेसिमन क्या है, एक स्मॉल पार्ट है या स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल नंबर, जो मर्जी आप कह सकते हो, वो चीज़ होती है जो हमें रिजल्ट बताता है पूरी एक चीज़ का। ठीक है, विद द होल सैम्पल। लाइक कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल ब्लड का दिया था कि जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी का ब्लड तो नहीं निकालते ना, 5 ml ब्लड ही लेते हैं। तो जो 5 ml हो गया वो क्या हमारा स्पेसिमन है। ठीक है, जिससे क्या पता लग जाता है, हमें पूरे ब्लड का रिजल्ट पता लग जाता है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ स्पेसिमन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अ स्पेसिमन में बी डिफाइंड एज अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट विच शो द काइंड एंड क्वालिटी ऑफ द होल। ठीक है, मतलब एक छोटा सा पीस जो पूरे होल चीज़ का रिजल्ट बताता है। ऐसे हम सैंपल भी बोलते हैं स्पेसिमन को। ठीक है, नाउ द प्रिंसिपल्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे। प्रिंसिपल में हम क्या क्या देखेंगे, हमें कैसे यूरिन को कलेक्ट करना चाहिए और कैसे स्टोर करना चाहिए। तो उस टाइम पे हम क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज योर कंटामिनेटेड एंड improperly collected specimen will produce a false result which will adversely affect in the diagnosis and treatment of the client. अगर हम जो यूरिन हम कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो हम स्पेसिमन कलेक्ट कर रहे हो वो हमारा अच्छे से कलेक्शन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, मीन्स हो सकता है वो जो हमारा कंटेनर है उसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी हो या कंटामिनेटेड हो। ठीक है, हमने जो प्राइवेट पार्ट है, जेनाइटल एरिया, उसकी क्लीनिंग ही नहीं की है, तो क्या आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करेंगे, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या एक्शन लेने पड़ते हैं। गिव एडुकेट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन एंड टू द क्लाइंट। हमें क्या करना था, जब भी हम स्पेसिमन कलेक्ट करने जाते हैं तो उससे पहले ही हमें जो इससे भी क्लाइंट है, हमारा कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी पेशेंट है, हमें उससे चाहिए होता है यूरिन, तो हम क्या बोलेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, कि हमें कब कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, उसको अपना एरिया क्लीन रखना है। ठीक है, और उससे पूछना कि आपने जेनाइटल एरिया क्लीन किया है, नहीं किया है, और जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे वो भी हमारा क्लीन होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और उसके अंदर हम कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कि हमें कंटामिनेटेड एंड इम्प्रॉपरली कलेक्टेड स्पेसिमन जो होता है हमारा, वो क्या करता है, फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो हमें इससे प्रिवेंशन करने ताकि हमारा फॉल्स रिजल्ट ना आए और जो हमारा ट्रीटमेंट हो वो प्रॉपर आए। ठीक है, जो हमें फाइनली जो रिजल्ट चाहिए होता है वो ही आए। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रिंसिपल। ब्लड केमिस्ट्री इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द डे, इट वेरीज विद द फूड इनटेक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ब्लड केमिस्ट्री है हमारी वो पूरे दिन एक जैसी ही नहीं रहती है, सेम नहीं होती है, वो वेरी करती है। जैसे डायबिटिक पेशेंट सब ने देखा होगा, जब भी वो फूड इनटेक करने वाले होते हैं उससे पहले हम उन्हें इंसुलिन देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही तो ये वेरी करती है। ठीक है, हर एक पर्सन के साथ। फॉर अ डायबिटिक क्लाइंट इट इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट यूरिन स्पेसिमन सेवरल टाइम अ डे so as to help a doctor to regulate the insulin dosage। तो हम जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, हमें जो यूरिन होता है बहुत बार कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो होता है फूड इनटेक पे डिपेंड होता है। जैसे खाना खाते तो उसके अकॉर्डिंग जो उनका शुगर का लेवल होता है वो चेंज होता रहता है, तो इसलिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार लेते हैं, तो इसलिए ब्लड केमिस्ट्री कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती है पूरी थ्रू आउट द डे पे, वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम फूड इनटेक करते हैं। तो 2 प्रिंसिपल हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट इज योर कंटामिनेटेड एंड
improperly collected specimen will produce a false result which will be adversely affect the diagnosis and treatment of client. ठीक है. और your second one, blood chemistry is not uniform throughout the day, it varies with the food intake. फूड इनटेक के साथ साथ चेंज होते हैं, मोस्टली डायबिटिक पेशेंट में होता है. नाउ द थर्ड वन, specimen allowed to stand at room temperature for a long time will give a false result due to, मीन्स इसमें क्या होता है, अगर हमने जैसे स्पेसिमन कलेक्ट कर लिया, ठीक है, कलेक्ट करने के बाद हमने उसको लेबोरेटरी के लिए टेस्टिंग के लिए नहीं भेजा है और वहीं पे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया है, तो उससे क्या होगा, उससे अगर वो ज़्यादा देर तक रहेगा तो मे बी चांसेस एक तो होते हैं कंटामिनेटेड होने के, दूसरा क्या हो सकता है, मे बी उसके अंदर अपने आप ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो डेवलप कर सकते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा रिज़ल्ट आना होगा वो गलत रिज़ल्ट आएगा. और ये किस डिकम्पोजिशन ऑफ स्पेसिमन, ठीक है, जो मतलब क्या हो सकता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल बैक्टीरिया, सेम वही कि हमारे जो बैक्टीरिया वो बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने जो मीन्स लाइक कि अगर हम तभी लैब में भेज देंगे तो लैब टेस्टिंग हो जाएगा. या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हो सकता है. या समटाइम क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी टू ऐड अ प्रिजर्वेटिव, अगर हमें पता है कि हमें यूरिन को लॉन्ग टाइम के लिए करना है, जैसे जब हम 24 आवर्स का करते हैं, जब 24 आवर्स स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे हमें प्रिजर्वेटिव ऐड करने होते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया, अननेसेसरी बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रोथ ना करे. तो सेम इसमें भी हमें फिर करना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए उसे रूम टेम्परेचर पे रख रहे हो तो अब हम 3 प्रिंसिपल कवर कर चुके हैं. पहले प्रिंसिपल में हमें क्या था, हमें कंटामिनेटेड इम्प्रॉपरली कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन से बचना था ताकि हमारा फॉल्स रिजल्ट ना आए. सेकंड क्या था, हमें ब्लड केमिस्ट्री देखनी थी क्योंकि वो पूरे थ्रू आउट द डे सेम नहीं रहती है और ये मोस्टली हमें डायबिटिक पेशेंट में देखने के लिए मिलता है. और थर्ड वन हमारा क्या है, स्पेसिमेन अलाउड टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर गिव अ रॉन्ग या फॉल्स रिजल्ट. उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ स्पेसिमेन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 प्रिंसिपल. अब हम फोर्थ वन देखते हैं. फोर्थ में क्या होता है, द एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग डिपेंड अपॉन द करेक्ट मेथड ऑफ कलेक्शन. मतलब जो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आना होगा या जो हम फाइंडिंग करना चाह रहे हैं या हमारा जो रिजल्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे करेक्ट मेथड पे डिपेंड करता है कि हम कैसे यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ रिपोर्ट. उसके बाद दूसरा किस पे, जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब जो हम अगर वार्ड में कलेक्ट किया, वार्ड से हम लेबोरेटरी में अगर सेंड कर रहे हैं तो इस चीज़ पे भी इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, इनएक्यूरेट रिजल्ट में मिसलीड द फिजिशियन इन द डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइंट. और इनएक्यूरेट या फॉल्स रिजल्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग क्या कर सकते हैं, जो हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा पेशेंट को वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, मिस गाइडलाइंस प्रिपेयर हो सकते हैं, हम रॉन्ग ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं. तो हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, हम कैसे इस चीज़ को फर्स्ट जब भी हम स्पेसिमेन कलेक्शन करने जाएं पहले तो पेशेंट को कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन करके आना आपको कि आप कौन से वाला, आपको मॉर्निंग मिड स्ट्रीम करना है, मॉर्निंग करना है या आपको 24 आवर्स वाला करना है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करना. फिर सेकेंड, अभी हमने प्रिंसिपल में देखा था कि हम पूरे उसको यूरिन कलेक्ट करते हैं, हमें तभी लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेजना है, रूम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करना है. ठीक है, और अब देखना है कि जो हम कंटामिनेटेड, मतलब जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ कंटामिनेटेड होने के चांसेस ना हो, पार्ट प्रॉपरली क्लीन हो, जो हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं वो भी कम्प्लीटली एंटीसेप्टिक हो, मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रोथ होने के चांसेस ना हो. अगर हमें 24 आवर्स के लिए यूज़ करना है तो हमें प्रिजर्वेटिव जो उसमें यूज़ करके रखना है, जो सॉल्यूशन है वो मिक्स करके रखना है. और इसके अलावा हम क्या ध्यान रखेंगे, जो कंटेनर है उसको हम प्रॉपरली लेबल करके रखेंगे. लेबल हम कैसे करेंगे, जो कंटेनर उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे नेम ऑफ़ द क्लाइंट, हम क्लाइंट को फुल नेम लिखते हैं. ठीक है, सम टाइम क्या होता है पेशेंट 2 नेम से हो सकते हैं तो हम सन ऑफ या डॉटर ऑफ करके भी लिख सकते हैं. एज लिखेंगे, बैड नंबर लिखेंगे, वार्ड लिखेंगे, आईपी नंबर या ओपी नंबर लिखते हैं. ठीक है, स्पेसिमन, कौन सा स्पेसिमन हम भेज रहे हैं वो लिखते हैं हम. ठीक है, किस लिए कर रहे हैं, कल्चर टेस्ट कर रहे हैं, रूटीन टेस्ट कर रहे हैं वो भी देखेंगे, और जिस डेट पे हम सेंड कर रहे हैं वो डेट भी लिखेंगे. तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर लेबलिंग हो जाएगी, तो हमें पता रहेगा इसी पेशेंट का हमने सेंड किया है, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हमारी और प्रॉपर टेस्टिंग होगी. ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ प्रिंसिपल.
Now come to your last principle, fifth principle. Specimen serve as a media for a transmission of disease producing organism to the person who handle them carefully. Means क्या होता है, जब भी हम लाइक जो हेल्थ केयर होता है जिस या जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वही स्पेसिमन कलेक्ट करते हैं, वही कंटेनर लेके जाते हैं. तो सम टाइम क्या होता है, इसको एक मीडिया माना गया है ट्रांसफ़र ऑफ डिसीज़ का, कि अगर आप मान लो आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं, ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिए हुए है, सेफ्टी मेजर नहीं लिए हुए हैं, और आप ऐसे ही चले गए कंटेनर लेके, और आपका कंटेनर भी सही नहीं है, वो भी इन्फेक्टेड है और पर्सन भी इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा, आप खुद कैरी कर लोगे इन्फेक्शन को. ठीक है, तो जब भी हम कंटेनर देंगे किसी भी पेशेंट को यूरिन कलेक्शन के लिए, तो हम उसे बोलेंगे आपको जो यूरिन है वो कंटेनर के अंदर ही कलेक्ट करना है, बाहर नहीं लगना चाहिए. जो हमारा कंटेनर उसके ऊपर कोई ड्रॉप नहीं आनी चाहिए. ठीक है, ताकि जो स्पेसिमन है वो उसी के अंदर है, ना तो पेशेंट के हैंड्स पे आए. अगर बाहर ड्रॉपलेट आ गई तो आपको भी हैंड्स पे लग सकते हो, और जो डिसीज़ हो सकती है वो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं. मे बी आपके हैंड्स वगैरह पे कोई कट हो उसकी वजह से. तो हमें उन्हें बताना, और पर्सनल हाइजीन के बारे में उनको बताना कि आपका जेनिटल एरिया क्लीन रहना चाहिए. इसके साथ हैंड वॉशिंग उन्हें भी करने के लिए हम बता सकते हैं, और ख़ुद भी हम हैंड वॉशिंग करें, और हमें ग्लव्स पहन के ही कंटेनर को लेना चाहिए. ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया हमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं उससे हम बच पाएंगे. तो ये हमारे 5 प्रिंसिपल थे. आई होप तुम्हें समझ में आए होंगे पाँचों के पाँचों प्रिंसिपल. ठीक है, अब प्रिंसिपल तो हमने जान लिए. अब प्रिंसिपल से ये तो हमें क्लियर होगा कि हमें स्पेसिमेन कलेक्ट करते ही तभी की तभी सेंड करना, हमारा कंटेनर प्रॉपर होना चाहिए, हमें ग्लव्स पहन के रहना है, हैंड वॉशिंग भी करने हैं. ठीक है, हमें प्रिंसिपल ने एक गाइडलाइन दे दी. अब इसके बाद हम देखते हैं हम कलेक्शन कैसे कर सकते हैं यूरिन की. यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं. ठीक है, एक होता है हमारा सिंगल यूरिन स्पेसिमेन. पहला क्या हमारा, सॉरी सेथोड लिखा हुआ, ये मेथड है. ठीक है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग सिंगल यूरिन स्पेसिमन. ठीक है, सिंगल यूरिन स्पेसिमन कलेक्शन का जो मेथड है वो कैसा होता है हमारा. सिंगल यूरिन स्पेसिमन मीन्स द अमाउंट ऑफ यूरिन वॉडेड एट अ टाइम. यूजुअली द मॉर्निंग स्पेसिमन आर कलेक्टेड एंड अमाउंट ऑफ 100 to 120 ml ऑफ यूरिन विल बी सफिशेंट फॉर द यूजुअल टेस्ट. मतलब क्या, सिंगल मीन्स एक ही बार होता है. तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ही बार यूरिन टेस्टिंग करेंगे, एक ही बार यूरिन कलेक्ट करेंगे. ठीक है, एक ही बार हमें यूरिन कलेक्ट करना है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कौन सा टाइम चूज़ करते हैं, हम मॉर्निंग टाइम ही चूज़ करते हैं. इसके लिए हमें मॉर्निंग में ही कलेक्ट करना होता है यूरिन. और इसके लिए कितना अमाउंट चाहिए होता है, 100 to 120 ml हमें चाहिए था. टेस्टिंग के लिए इतना यूरिन जो होता है हमारा सफिशेंट होता है हम, ठीक है, टेस्ट करने के लिए. तो सिंगल मतलब क्या होता है, एक बार हम क्या करेंगे, यूरिन का सैंपल कलेक्ट करेंगे, और मोस्ट ऑफ द मॉर्निंग टाइम में होगा, और 100 to 120 ml होना चाहिए. इतने में हमारा टेस्ट इजीली कंडक्ट हो जाता है. ठीक है, अब आपको ये तो पता लग गया सिंगल यूरिन स्पेसिमेन टेस्ट होता क्या. लेकिन जब भी हम ये टेस्ट करते हैं इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना होता है. जैसे जेनिटल एरिया की क्लीनिंग होनी चाहिए अच्छे से. ठीक है, और जो हम यूरिन जो पास आउट होगा, या तो वो कंटेनर में हो सकता है, या कमोड में तो नहीं करा सकते ना. ठीक है, कोई कंटेनर दोगे आप उनको, पेशेंट को, उसमें करा सकते हो, या किडनी ट्रे में करा सकते हो. ठीक है, या जो हमारे स्पेसिमन बोतल है उसमें करा सकते हो. और इसके साथ साथ हमें ध्यान रखा है कि स्पिल आउट ना हो, मतलब कहीं बाहर ड्रॉपलेट ना गिरे, बाहर यूरिन ना गिरे. जो भी यूरिन है वो कंटेनर के इनर साइड ही रहे, आउटर साइड ना आए. तो सिंगल वे में हमारा यही था. नाउ कम टू द मेथड ऑफ कलेक्टिंग मिड स्ट्रीम स्पेसिमन. मिड स्ट्रीम स्पेसिमन में क्या होता है, द क्लाइंट बिगिन टू वॉइड इनटू द टॉयलेट, कमोड और बेड पेन. ठीक है, इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट कंटेनर में यूरिन कलेक्ट नहीं करते. पहले हम पेशेंट को बोलते हैं, उनको पहले नाइट में एक्सप्लेन कर देंगे कि मॉर्निंग में हम आएंगे आपसे यूरिन लेने के लिए. ठीक है, तो आपने एक काम करना है, पहले तो आपको अपने जेनिटल एरिया की क्लीनिंग करनी है अच्छे से विद द सोप और वाटर से. एक हाइजीन मेंटेन करनी है. अगर फीमेल है तो उनको भी सेम गाइडलाइंस देते कि लैबिया मेजोरा या माइनोरा को अच्छे से क्लीन करके रखना है. ठीक है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन होने के या इम्प्रॉपर कलेक्टिंग होने के चांसेस ना हों. तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, फिर हम क्लाइंट को बोलते हैं, फिर जब मॉर्निंग में जब हम कंटेनर देंगे तो हम क्लाइंट को बोलेंगे डायरेक्ट आप कंटेनर में या यूरिन बोतल में नहीं पास करोगे यूरिन, या उसमें कलेक्ट नहीं करोगे. पहले आप थोड़ा सा यूरिन वॉइड आउट करोगे, मतलब पहले से थोड़ा यूरिन आप कमोड में, ठीक है, या
कमोड में पास आउट कर दोगे, ठीक है, या बेड पेन पे है तो पेशेंट बेड पेन में पास आउट कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कंटेनर में कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। देन द क्लाइंट स्टॉप द स्ट्रीम ऑफ यूरिन, ठीक है, थोड़ा सा यूरिन कमोड में पास आउट कर दिया, उसके बाद वो क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा। द स्टाइल कंटेनर इज पोजिशन एंड द कंटिन्यू टू वॉइड इनटू द कंटेनर, उसके बाद हम स्टाइल कंटेनर प्रोवाइड कर देंगे और जो पेशेंट है या क्लाइंट है वो क्या करेगा, बाकी जो यूरिन होगा वॉइड करेगा कंटेनर के अंदर। व्हेन इनफ यूरिन हैज़ बीन वॉइडेड फॉर अ स्पेसिमेन द क्लाइंट स्टॉप द स्ट्रीम अगेन, ठीक है, जितना हमें चाहिए 100 to 120 ml, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद वो स्टॉप कर देंगे, बाकी हम कंटेनर में कलेक्ट नहीं करेंगे, जितना हमें चाहिए तो उतना ही हम लेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे ठीक है अभी आप स्टॉप करके वापस अगर और उसके बावजूद भी पेशेंट को यूरिन पास आउट करना तो कमोड या बेड पेन में कर सकते हैं। द कंटेनर रिमूव्ड एंड द फिनिश वॉइडिंग इन द ओरिजिनल रिसेप्टिव प्लेस, ठीक है, जो हमारे ओरिजिनल जहाँ बेड पेन कमोड में करना वहीं पे पेशेंट करें। तो ये हमारा क्या था, मिड स्ट्रीम स्पेसिमन कलेक्शन, जो कि मोस्टली हम किसके लिए करते हैं, फॉर कल्चर के लिए करते हैं, जब हमें कल्चर चीज़ें देखनी हो तो उन चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी 2 मेथड देख लिए हैं। नाउ द थर्ड वन किस लिए होता है, थर्ड वन होता है हमारे 24 आवर्स कलेक्टिंग के लिए होता है, ठीक है। मेथड ऑफ कलेक्टिंग 24 आवर्स स्पेसिमन, अब 24 आवर्स मतलब पूरा एक दिन के लिए हम यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक दिन का यूरिन जब कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा, पहले हम एक टाइम फिक्सिंग करेंगे, इस डिपेंड ऑन, आप 6 भी रख सकते हो, 7 AM भी रख सकते हो, 8 AM भी रख सकते हो, लेकिन आपको एक टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमन मीन्स टू कलेक्ट ऑल द यूरिन वॉइडेड इन 24 आवर्स, मतलब क्या, 24 यूरिन स्पेसिमन कलेक्शन का मतलब क्या, हम पूरे 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ यूरिन बिगिन एट 6 AM, ठीक है, मैंने अभी बताया था आप एक टाइम फिक्स कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आप 6 AM भी रख सकते हो, 7 AM भी रख सकते हो, ठीक है। आस्क द क्लाइंट टू वॉइड एट 6 AM एंड डिस्कार्ड द होल यूरिन, मीन्स ये नहीं कि अगर मैंने 6 AM बोला तो मैं 6 AM जाती वो यूरिन कलेक्ट करूँगी, नहीं, पहले मैं 6 AM से उनको बोलूँ वॉइड आउट कर दो जो भी नाइट का वगैरह का वो से, उसके बाद 6 AM से जो आएगा यूरिन वो मैं कलेक्ट करना स्टार्ट करूँगी। ऑल द सब्सिक्वेंट वॉइडिंग शुड बी मेजर एंड कलेक्ट इन द बोटल विच इज़ लेबल, और जितना हमारे एक बोतल होती है जिसमें हम कंप्लीट लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग लाइक मैंने अभी आपको बताया था, क्लाइंट का नेम लिखेंगे, बेड नंबर लिखेंगे, IP नंबर लिखते हैं, किस लिए स्पेसिमन कलेक्ट हो रहा है, सब कुछ लेबलिंग करके हम उसमें कलेक्ट करते रहते हैं। अब इन 24 आवर्स में चाहे पेशेंट 12 टाइम्स यूरिन पास आउट कर रहा है, 20 टाइम्स कर रहा है, जितनी भी बार करेगा हमें उतनी ही बार कलेक्ट करना होता है, और ये प्रोसेस हमारा कब तक चलता है, फॉर नेक्स्ट डे तक चलता है। नेक्स्ट डे मीन्स नेक्स्ट डे के 6 AM से चलेंगे, अगर मैंने 6 AM से स्टार्ट किया। आस्क द क्लाइंट टू वॉइड एट 6 AM ऑन द नेक्स्ट डे एंड एडिट इन द प्रीवियस कलेक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे के जब 6 AM पे फिर से क्लाइंट जो यूरिन पास आउट हो गया उसको यूरिन को भी लेके जो हम कलेक्शन कर रहे थे अभी तक उसी बोतल में ऐड ऑन कर देंगे। अब हम ऐड ऑन तो किए जा रहे हैं, अभी हमारे एक प्रिंसिपल ने क्या बोला था, एक प्रिंसिपल ने हमें बोला था कि हम यूरिन को लॉन्ग टाइम तक रूम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते, अगर हमें स्टोर करना पड़ रहा है तो हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो सेम 24 आवर्स अगर हम यूज़ करें तो लॉन्ग टाइम हो गया 24 आवर्स के लिए, और रूम टेम्परेचर पे ही रहता है मोस्ट ऑफ द, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिजर्वेटिव जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं हम इसके अंदर वो यूज़ करते हैं ताकि कोई अनदर बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो, ठीक है। अब वो बहुत सारे होते हैं जैसे कि बोरिक एसिड भी होता है, ठीक है, या फॉर्मेलाइन होता है हमारा, तो ये सॉल्यूशन होते हैं जो हम प्रिजर्वेटिव के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। It is necessary to add a preservative to the urine to prevent a decomposition and multiplication of bacteria, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है प्रिजर्वेटिव, जिस और एक एग्जांपल मैं अभी दे देती हूँ, बोरिक एसिड होता है जो हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 24 आवर्स कलेक्शन हो गया, ठीक है। हमने 3 कलेक्शन देखी, पहले देखी हमने सिंगल यूरिन स्पेसिमन जो हम मॉर्निंग के टाइमिंग में एक ही बार करते हैं, फिर हमने देखा मिड स्ट्रीमिंग जिसमें हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, पहले आप थोड़ा सा यूरिन कमोड में पास आउट कर दें, फिर हम स्टाइल कंटेनर में कलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर हमारे जो हमें नीडेड अमाउंट चाहिए वो कवर अप हो गया, उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं फिर से जो यूरिन है उसको कमोड में पास आउट कर दे, हम क्या करेंगे कंटेनर को रिमूव आउट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वन में हमने देखा 24 आवर्स का, 24 आवर्स का हमने कैसे किया, 6 AM डिसाइड किया, 6 AM से पहले जो यूरिन था पेशेंट को तो बोलते वॉइड आउट कर दे कम्प्लीटली, होल हमें डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद 6 AM से हम स्टार्ट करेंगे फॉर नेक्स्ट डे 6 AM तक, प्रॉपर एक बोतल होती है जिसमें हम लेबलिंग करके रखेंगे और उसमें सारा यूरिन हम कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। उसमें और हम प्रिजर्वेटिव भी ऐड ऑन करते हैं। ये तो 3 मेथड हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे।
नेक्स्ट मेथड हमारा कहते हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग यूरिन स्पेसिमन फ्रॉम अनकॉन्शियस क्लाइंट एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें क्या है कि हम यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं, किससे कलेक्ट कर रहे हैं। एक तो हम कलेक्ट करेंगे हमारे जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उससे, या हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, एक एक करके करेंगे। पहले हम देखते हैं मेल का हम कैसे कलेक्ट करते हैं। टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम मेल बेबीज और अनकॉन्शियस मेल क्लाइंट, टेक ए टेस्ट ट्यूब और बैरल ऑफ अ syringe for a निरोध with the rubber tubing and is attached to the penis। ठीक है, चाहे बेबी हो या अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो हम 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। या तो हम कोई ट्यूबिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, या फिर हम बैरल यूज़ कर सकते हैं जो हमारी सिरिंज का होता है। ठीक है, या हम निरोध, ठीक है, निरोध आपने देखा होगा कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, वो यूज़ कर सकते हैं। विद द रबर ट्यूबिंग उसे हम अटैच कर सकते हैं इनको, किससे, पेनिस से। इट कीप्ड इन अ प्लेस बाय एडेसिव टेप, और उसको हम फिक्सिंग कर देंगे अच्छे से। और जो रबर ट्यूबिंग होगी वो हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसको हम यूरिन बोतल जिसमें हम यूरिन कलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें। तो इससे हम, ये क्या हो गया हमारे अनकॉन्शियस पेशेंट में और मेल बेबीज़ में ऐसे हम कलेक्ट कर सकते हैं यूरिन को। ठीक है, अब फीमेल में कैसे करेंगे। टू कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम द फीमेल क्लाइंट, अटैच अ वाइड माउथेड कंटेनर और अ फुनल विद द रबर ट्यूबिंग टू द वल्वा। तो हम क्या करेंगे, एक माउथ जो बड़ा सा, जिसका ओपनिंग बड़ी हो, ठीक है, जिसका माउथ ओपनिंग जो काफ़ी बड़ी हो कंटेनर की, वो हम वल्वा पे प्लेस्ड कर देते हैं। फुनल होता है उसको प्लेस कर देते हैं रबर ट्यूबिंग से। ठीक है, इसमें क्या होगा, टी बाइंडर होता है हमारा, उसको फिक्सिंग देंगे। उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, हम बोतल से जिसमें हम यूरिन कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, हमारे यूरिन कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मेल और फीमेल में था। यही हमारे मेथड्स हैं। तो टोटल हमने कितने मेथड देखे, हमने 4 मेथड देखे। पहला सिंगल यूरिन स्पेसिमन कलेक्शन, सेकंड इज़ योर मिड स्ट्रीम स्पेसिमन कलेक्शन, थर्ड आपका क्या है 24 आवर्स, और लास्ट इज़ योर कि हम कैसे स्पेसिमन कलेक्शन करते हैं, किस में, मेल में और फीमेल में और अनकॉन्शियस पेशेंट में। तो ये तो हो गया हमारे कलेक्शन कि हम कैसे कैसे कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल यूरिन कराए थे। इस क्लास में मैं आपको कराऊंगी करेक्टरिस्टिक ऑफ एबनॉर्मल यूरिन। ठीक है, नाउ करेक्टरिस्टिक ऑफ एबनॉर्मल यूरिन, पहले हम देखेंगे वॉल्यूम। ठीक है, अगर हमारी वॉल्यूम इंक्रीज है, ज़्यादा है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीयूरिया, मतलब पॉली मीन्स ज़्यादा। ठीक है, अगर डिक्रीज है हमारा क्वांटिटी ऑफ यूरिन तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑग्लीयूरिया। ऑग्ली आगे तो कम। ठीक है, टोटल एब्सेंस और मार्क डिक्रीज यूरिन इज एनीयूरिया होता है हमारा। ठीक है, फेलियर ऑफ द किडनी टू सिक्रीट यूरिन हो गया तो हमारा सप्रेशन हो गया। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है, पॉलीयूरिया, ऑग्लीयूरिया, एनीयूरिया, सप्रेशन। ठीक है, ये टर्म्स आपकी मोस्टली यूज़ होती है, चाहिए हमारी फिलिंग जो हम वैसे फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकती है। तो ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम्स के पॉइंट थे कि वॉल्यूम कैसे हम पता कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गई, ठीक है, यूरिन की, तो कितना होगा हमारा, वॉल्यूम कम हो गई तो क्या होगा, वो अगर यूरिन हमारा प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है या एब्सेंस है तो क्या होता है। ठीक है, और फेलियर हो गया किडनी यूरिन प्रोड्यूस करने में तो सप्रेशन होता है। ठीक है, नाउ कलर। ठीक है, कलर देखेंगे। अब कलर कैसे कैसे, जब नॉर्मली देखोगे तो हमारा येलोइश कलर होता है, लेकिन अगर उसके अलावा अनदर कलर आ रहे हैं यूरिन में तो वो क्या शो ऑफ करते हैं, पहला आपका ग्रीन और ब्राउनिश येलोइश। तो वो कब होता है, जब हमारे बाइल सॉल्ट या बाइल पिगमेंटेशन हो जाती है, तब ये कलर शो होता है हमारे यूरिन का। ठीक है, अगर रेडिश ब्राउन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यूरोबिलिनोजन है। ठीक है, अगर हमारा ब्राइट रेड है तो इस मीन्स लार्ज ब्लड। ठीक है, जो हमारा फ्रेश ब्लड होता है वो लार्ज अमाउंट में यूरिन में प्रेजेंट है। पिंक होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो यूरिन में प्रेजेंट होता है। स्मोकी ब्राउन है तो ब्लड पिगमेंटेशन हो गई है। ठीक है, मिल्की वाइट है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, काइलूरिया है। काइलूरिया क्या होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है लीक हो जाता है हमारे इनटू द किडनी में, जिसकी वजह से मिल्की वाइट कलर आएगा यूरिन का। हेमिचूरिया होगा तो मीन्स ब्लड है हमारे किसमें, यूरिन में। तो ये हमारे क्या थे, कलर थे। कौन कौन से थे, ग्रीन और ब्राउनिश येलो, रेडिश ब्राउन, ब्राइट रेड, पिंक, स्मोकी ब्राउन, मिल्की वाइट, हेमिचूरिया। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ये कब कब होती हैं। तो ये हमने देखा कलर्स, तो ये हमारा एबनॉर्मल था। क्यों, जब कोई प्रॉब्लम हो रही है तभी यूरिन का कलर चेंज होता है। ठीक है,
इसके अलावा एक और चीज़ होती है, एक टैबलेट होती है हमारी पायरिडम। अगर वो टैबलेट अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उस वजह से भी रेड कलर शो हो सकता है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओडर। ऑर्डर कैसी होती है, स्वीटिश और फ्रूटी ऑर्डर्स आएगी हमारी। ठीक है, ये क्यों होते हैं, क्योंकि कीटोन बॉडीज अगर प्रेजेंट है यूरिन में तो ये ऑर्डर हमें आती है यूरिन से। ठीक है, नेक्स्ट इज योर अपीरेंस। अपीरेंस कैसी होती है, अगर हमारे अपीरेंस देखें, नॉर्मली देखें तो ट्रांसवर्स होती है, लेकिन अगर एबनॉर्मलिटी में आए तो क्लाउडी अपीरेंस होती है। क्लाउडी अपीरेंस क्यों होती है, फर्स्ट योर म्यूकस, जब हमारी म्यूकस होगी तो अपीयर एज अ फ्लक्चुलेंट क्लाउड होगा हमारा। ठीक है, अगर पस होगी तो सेटल एट द बॉटम एज अ हैवी क्लाउड की तरफ दिखेगा। स्टोन होगा एज अ फाइन सैंड दिखेगा आपको। यूरिक एसिड होगा तो ग्रेन्स ऑफ पेपर जैसा आपको नज़र आएगा। तो ये हमारी क्या थी, अपीरेंस थी यूरिन की। ठीक है, ऑर्डर आपने पहले क्या देखा, पहले हमने वॉल्यूम देखा, फिर हमने कलर देखा, फिर ऑर्डर देखा, फिर अपीरेंस देखी हमने। तो ये 4 चीज़ हमने देखी है। ये चारों चीज़ हमारी किस में देखी, हमने एबनॉर्मल यूरिन के करैक्टरिस्टिक्स में देखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे। जब हमने नॉर्मल यूरिन का रिएक्शन देखा तो वो एसिडिक देखा था, स्लाइटली एसिडिक देखा था, लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं एबनॉर्मल यूरिन का तो ये अल्कलाइन होता है। व्हेन देयर इज सिस्टराइसिस इज रिएक्शन ऑफ यूरिन में बी अल्कलाइन। ठीक है, तो हमारा अल्कलाइन होता है इसमें जो ये रिएक्शन होता है, इसका क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की वजह से हो जाता है हमारा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी क्या रहेगी, 1.0012 टू 1.060 रहेगी, जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और ये हमारी एबनॉर्मल यूरिन की है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन होता है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन मतलब यूरिन में समटाइम क्या होता है, अगर हमारे यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिन क्या शो करता है, प्रोटीन शो करता है। ठीक है, तो हमारा यूरिन क्या हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनुराई। ठीक है, अगर हमारे में शुगर प्रेजेंट होगी तो ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही करके होता है। बाइल प्रेजेंस होती है हमारे में तो उसके अकॉर्डिंग होता है। जब बाइल्स हो जाएगा तो जोंडिस हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द। ठीक है, अभी आपने सारे देख लिया, आपने वॉल्यूम देखा, कलर देखा। ठीक है, अब एक चीज़ होती है टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, कई बार पूछ लिया जाता है तो टेंशन नहीं लेनी है, ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है। टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछता है कि टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन बताओ, तो उसमें ये मत सोचना ये क्या आ गया क्या नहीं है। तो इसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देना। फिजिकल एग्जामिनेशन जो अभी आपने पढ़ा है सारा, वॉल्यूम, कलर, ठीक है, ऑर्डर, ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस हम देख के पता कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम हो गया, ऑर्डर हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, रिएक्शन, ये सब हमने क्या पढ़ा था अभी तक, फिजिकल देखा था। लेकिन जब इसके बाद सेकंड होता है हमारा केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, जो हम टेस्ट करते हैं शुगर के लिए, एल्ब्यूमिन्स के लिए, बाइल्स के लिए, बाइल सॉल्ट के लिए, एसीटोन के लिए, तो वो क्या होता है हमारा केमिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आरबीसी हो गया, बैक्टीरिया देखते हैं हम। ठीक है, एपिथेलिया सेल्स देखते हैं, पस सेल्स देखते हैं, जो हम मोस्ट ऑफ द कल्चर टेस्ट भी करते हैं। तो ये हमारे क्या आ जाता है, तो ये हमारे 3 टाइप्स थे किसके एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं हम, केमिकल भी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करते हैं हम यूरिन। फिजिकल हो गया हमें जो देखने से पता लग गया, केमिकल जो हम केमिकल के थ्रू टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपी जो हम बैक्टीरिया वगैरह देखने के लिए कर रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है अगर एग्जामिनेशन ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो। अब सो इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट आपका देखते हैं हम नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब हम यूरिन स्पेसिमन कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट। अब पहला क्या हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, अगर मालूम मैं 24 आवर्स का कर रही हूँ तो पहले मेरे को पेशेंट को तो बताना पड़ेगा, तो हमें पूरा जो कंप्लीट प्रोसीजर हमें क्लाइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, उसको रेडी करना होता है, उसे बताना होता है कि आप जब भी यूरिन पास आउट करेंगे आप हमें बताएंगे, या खुद कंटेनर में यूरिन पास आउट करेंगे और कैसे कलेक्ट करना है। ठीक है, किस टाइम पे करना है, और अच्छे से हमें उसे अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इन्फॉर्मेड कंसेंट, फिर हमें क्या होता है, इन्फॉर्मेड कंसेंट क्या होता है, एक जो नर्स होते हैं उसे टिपिकली रीइंफोर्स करना होता है। ठीक है, फिजिशियन ने जो भी बताया नर्स को कि उसको एक्सप्लेन करना होता है, कंफर्म करना होता है क्लाइंट के साथ, उसको रिटन कंसेंट पे भी समटाइम हम साइन लेते हैं यूरिन कलेक्शन के टाइम पे, अगर 24 आवर्स का कर रहे कि हाँ ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऐसा नहीं होता है, कंसेंट नहीं लेते यूरिन के टाइम पे, लेकिन फिर भी ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज़ योर सेफ्टी मेजर।
सेफ्टी मेजर कैसे हो गया, हमें अपनी भी सेफ्टी देखनी होती है, क्लाइंट की भी सेफ्टी देखनी होती है, ठीक है। नर्स मस्ट सी योर सेफ्टी, ग्लव्स पहन के ही हमें यूरिन कलेक्शन करना होता है, स्टाइल कंटेनर ही यूज़ करना होता है, प्रॉपर बैरियर्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। हमें जो भी उसका कंटेनर के बाहर अगर कोई यूरिन है तो उसको भी देखना है अच्छे से, और जो हम कंटेनर उसकी पैकिंग अच्छे से करना, प्रॉपर लेवलिंग करना होता है। नेक्स्ट इज योर प्रिपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट। प्रिपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स इज़ लाइक कि अगर हम कलेक्शन के लिए भी जा रहे हैं तो भी हमें अपने जो कंटेनर उसको प्रॉपरली करके रखना है, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, हम पहले ही लेबल करके रख देते हैं कंटेनर पर और पेशेंट को हम पकड़ दे देते हैं यूरिन को हम कलेक्ट करने के लिए, तो सम टाइम क्या होता है वो क्या करते हैं, वॉइड करते हैं कि वक्त क्या होता है, वॉइडिंग के टाइम पे बाहर कंटेनर पे यूरिन आ जाता है, तो जो लेबल होता है वो भी कई बार डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हमें प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होती है। प्लस अगर हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमें प्रॉपर आर्टिकल्स का अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है। जो भी कंटेनर हम यूज़ करेंगे वो हमारा क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ठीक है। और जो उसका माउथ होना चाहिए वो नैरो नहीं वाइड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्रिपरेशन ऑफ द। फिर लास्ट इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे, क्यों करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई हमसे पूछे कि आपने ये काम किया था या नहीं किया, तो हम कहें हाँ किया था, हमें हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, कि लीगल पर्पज़ के लिए। वह दूसरा हमारे पास ये प्रूफ रहता है कि हमने ये काम किया है। और इसमें क्या होता है, जब हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो हम प्रॉपर एक तो लेबलिंग करते हैं, ठीक है, कंटेनर की, और हम अपने नोट्स में मेंशन करेंगे हमने इस टाइम पे यूरिन कलेक्शन किया था और लेबोरेटरी में सेंड किया है। सेकेंडली अगर हमें कुछ भी जो फिजिकल एग्जामिनेशन था, वॉल्यूम या प्रेंस में दिखता, वो भी हम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये क्या थी, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किस में, कलेक्शन ऑफ यूरिन में। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हमारा कोई भी डाउट आपको डेफिनेशन में या मेथड्स में, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन कैसे कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स में या नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो।